हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके उर्दू के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी के एग्जाम हो, पीजीटी के एग्जाम हो या फिर एसटेट के एग्जाम हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में हमारी कोशिश होती है कि न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाए जाएं, बल्कि उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड चीजें यानी दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर किए जाए, ताकि नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, इस्माइल मिर्ठी, सामने इनकी नज़में दी गई हैं। इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी सुबह उम्मीद। ऐसे अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म कौन सी है, तो वो हो जाएगी निशात उम्मीद। अल्लामा इकबाल की नज्म कौन सी है, तो वो है ज़ौक़ शौक़। ऐसे इस्माइल मिर्ठी की नज्म कौन सी है, खुदा की सनात। ये चारों शोरा बहुत अहम है, तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक क्वेश्चन का इनसे रिलेटेड जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। जैसे आप सब कमेंट में मेंशन कीजिए कि मोहम्मद हुसैन आजाद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस वॉच कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन का बासानी जवाब दे सकते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज बताइए। इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। नंबर 4 पे है इस्माइल मिर्ठी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इन चारों चीजों को आप कमेंट में मेंशन कीजिए। अपने आप को चेक कीजिए क्या चीजें आपको याद हुई हैं या नहीं हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तस्नीफात आपके जहन में होनी चाहिए, मुसन्निफिन के नाम बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा, साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप पहले जुमरे को देखें तो उसमें जो तस्नीफात हैं, फन्ने दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नजर और इसी के साथ साथ में अमली तनकीद। तो बात की जाए इनके मुसन्निफिन की, तो इन तीनों किताबों के मुसन्निफ कौन है, तो आप नोट कर लीजिएगा कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा कलीमुद्दीन अहमद। क्लियर सभी को। दूसरे जुमरे पे हम सभी आते हैं, तनकीद और अमली तनकीद किसकी किताब है। ऐसे ही अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है, ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ कौन है। तो इन तीनों ही तस्नीफात यानी दूसरे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं उनके मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा सैयद एहतशाम हुसैन। क्लियर है सभी को। बहुत अहम तस्नीफात है। चलिए कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत और सने वफात नोट कर लेते हैं, साथ ही साथ में सैयद एहतशाम हुसैन की भी। तो पहली चीज कलीमुद्दीन अहमद की 1908 में पटना में पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में बात की जाए तो 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए दीगर तस्नीफात के बारे में बात की जाए जो ऑप्शन में और भी दिए गए, जैसे तनकीदी इशारे। तनकीदी इशारे किसकी किताब है, नजर और नजरिए किसकी किताब है, तो ये नोट कर लीजिएगा तनकीदी इशारे, नजर और नजरिए, ये दोनों ही किताबें हैं आला अहमद सुरूर की।
बात करते हैं अक्स और आईने। अक्स और आईने किसकी किताब है? आप सब भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अक्स और आईने किसकी किताब है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए, एतबार नजर किसकी किताब है? तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। क्लियर है? लफ्ज वमाना के मुसन्निफ कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। बात करते हैं शेर नौ के मुसन्निफ कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। तो इसलिए ये सारी क्लास आपके लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर जानने तक महदूद नहीं है, बल्कि ऑप्शंस भी आपके साथ में क्लियर किए जा रहे हैं। तो ऐसे भी आप अपनी आदत डालिए, अपनी हैबिट में लाइए कि आप भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चीजों को आपको कई किताबों में ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, लेकिन जो आप चीजों को तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे जुमरे में देखिए अक्स और आईने हैं, एतबार नजर हैं, अफकार व मसाइल हैं। ये तीनों ही किताबें किसकी हैं? तो आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा सैयद एहतशाम हुसैन। ये तीनों तसनीफात किसकी हैं? सैयद एहतशाम हुसैन की। आ जाइए चौथे जुमरे पे, नुकूशो अफकार, अदब और जिंदगी, तारीख जमालियात। ये किताबें किसकी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, मजनू गोरखपुरी। ये किसकी तसनीफात है? तो नोट कर लेंगे मजनू गोरखपुरी। क्लियर सभी को? मजनू गोरखपुरी। दीगर तसनीफात के बारे में बात की जाए तो पहली किताब देखिए, यहाँ पे पहले जुमरे में दी गई है उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीबी पसे मंजर। ये किसकी किताब है? उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीबी पसे मंजर, यानी मुकम्मल किताब का नाम है दिल्ली में उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीबी पसे मंजर। तो ये किताब है मोहम्मद हसन की। किसकी है भाई? मोहम्मद हसन की। उर्दू तनकीद पर एक नजर, ये किसकी किताब है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद की। तख्लीकी अमल के मुसन्निफ कौन है? तो वजीर आगा। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं थर्ड जुमरे में दी गई किताबों की, तो अदब और इनकलाब के मुसन्निफ हैं अख्तर हुसैन रायपुरी। सिराज व मिनहाज के मुसन्निफ हैं अख्तर औरेनवी। बहुत अहम किताबें हैं। अदब और नजरिया के मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सी किताब रशीद हसन खां की मुरत्तब करदा है? पहला ऑप्शन आपके सामने है दीवान गालिब, दूसरा है फसाने अजायब, तीसरे ऑप्शन में तज़किरा गुलशन हिंद और फोर्थ में है कुल्लियात वली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। पहले आंसर नोट कर लीजिए। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी फसाने अजायब। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फसाने अजायब। क्लियर है सभी को? आप सबको मालूम होगा कि फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की तबाजात दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है? तो 1824 ईस्वी में। इसे भी जहन नशी कर लीजिए। चलिए, दीवाने गालिब के मुरत्तिब कौन है? अगर नोट कर लीजिए, बहुत अहम फैक्ट है, इम्तियाज अली खां उर्शी। नोट कर लीजिएगा, इम्तियाज अली खां उर्शी जो है इसके मुरत्तिब है। तज़किरा गुलशन हिंद, ये किसका तज़किरा है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा अली लुत्फ। ये किसका तज़किरा है? मिर्जा अली लुत्फ। इसके मुरत्तिब कौन है? अता काकवी। नोट कर लीजिएगा, अता काकवी। बात करते हैं कुल्लियात वली, तो कुल्लियात वली के मुरत्तिब कौन है? नूरुल हसन हाशमी। नाम नोट कर लीजिएगा, नूरुल हसन हाशमी जो है इसके मुरत्तिब है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चार तरतीबें आपके सामने हैं, चार ऑप्शन की शक्ल में। आपको बताना है कौन सी तरतीब है जो कि तारीख पैदाइश के एतबार से सही है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, वजीर आगा, गोपी चंद नारंग। तो सबसे पहले कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात की जाती है, उसके बाद में एहतशाम हुसैन के बारे में, देन उसके बाद में वजीर आगा और लास्ट में गोपी चंद नारंग। यानी इन सभी की सन विलादत और सन वफात के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा 1908 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। 1908 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन 1912 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 1972 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा 1922 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। गोपी चंद नारंग 1931 में बलूचिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 2022 में अमेरिका में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा, क्लियर है सभी को। तो 1908, 1912, 1922, 1931 ये तरतीब बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ है? अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ है? इकबाल मजीद, गयास अहमद गदी, कुर्रतुल ऐन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत अहम नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। इनके ताल्लुक से कई बार हम क्लास में पूरी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे अहम चीज ये आप सब जवाब देने की आज कोशिश कीजिए। यानी इंपॉर्टेंट चीज पहले तो यही बता दीजिए कुर्रतुल ऐन हैदर की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, कमेंट में मेंशन कीजिए। दूसरी अहम चीज कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है, कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिलहाल एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, दामाने बागबा बहुत अहम है। दामाने बागबा जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर के खुतूत का मजमुआ है, जैसे गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत का मजमुआ है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सने वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सने वफात के एतबार से यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही तरतीब दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद, इस्मत चुगतई, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में बात कीजिए, उसके बाद में कृष्णचंद के बारे में, देन इस्मत चुगतई के बारे में और उसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपका असल नाम है धनपत राय, आपके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। आपकी पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1880 में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। चीजों को सुनना, अगर आपको चीजें याद है तो आपका रिवीजन होगा, नहीं मालूम है तो बहुत केयरफुली सुनिए, 2, 4, 10 क्लास अटेंड कीजिए, ये चीजें फिर आपको याद होने शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। बात करते हैं हम लोग कृष्णचंद के बारे में, तो नोट कीजिएगा 1914 में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्ण का पहला नॉवेल है शिकस्त, पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मी ख्याल। चलिए इसमें चौके के बारे में नोट कीजिए, 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल हैदर 1927 में नोट कीजिएगा अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुत्फ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती, किस तसनीफ के आगाज में ये शेर दर्ज है? पहला ऑप्शन आपके सामने है आग का दरिया, दूसरा है रास्ता बंद है, तीसरा है हम वहशी हैं और चौथा है उमराव जान अदा।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। नोट कर लीजिएगा। उमराव जान अदा आप सबको मालूम होगा मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब अमल में आया है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। क्लियर है सभी को? बात कर लेते हैं आग का दरिया। तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। नोट कर लीजिएगा। रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसकी इशाअत अमल में आई है 2010 में। क्लियर है? हम वहशी हैं ये कृष्णचंद का अफसाने मजमुआ है। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो 1948 में। इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसमें आग का दरिया जो है इसकी जो सने इशाअत है ये आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों को गौर से पढ़िए और ज़िल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है इकबाल उर्दू के अजीम शायर हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने फारसी में भी शायरी की। आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। इकबाल उर्दू के अजीम शायर, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है। चलिए अल्लामा इकबाल के बारे में मुख्तसरन बात कर लेते हैं। यानी बेसिक चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है। अल्लामा इकबाल ने यूरोप का सफर कब किया था ये भी आप मुझे बतला दीजिए। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की अगर बात की जाए तो उसमें देखिए बांगे दरा नंबर 1, इसी के बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज। अब आपको इनकी सने इशाअत आपको बतलाने, यानी ये मजमूए जो है कब अमल में आए हैं ये आपको बतलाने, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जमानी एतबार से इनको मुरतब करने के लिए आपको कहा जाता है। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में। नोट कर लीजिएगा। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद। नोट कर लीजिएगा, वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद। आपने यूरोप का सफर कब किया है? 1905 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। बांगे दरा, बांगे दरा कब अमल में आई? तो 1924। उसके बाद में बाले जिब्रील 1935। उसके बाद में ज़रबे कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। ये तरतीब जरूर जहन में आप रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईशर सिंह किस अफसाने का किरदार है? ईशर सिंह जो है किस अफसाने का किरदार है? आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है लाजवंती, दूसरा है नया कानून, तीसरा है ठंडा गोश्त, चौथा है बाबा लोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ठंडा गोश्त। चलिए लाजवंती किसका अफसाना है? तो ये राजन सिंह बेदी का है। नया कानून साद हसन मंटू का है। और बाबा लोग किसका अफसाना है? तो ये गयास अहमद गदी का है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़माने एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप सब जवाब दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद में तरक्की पसंद तहरीक और उसके बाद में जदीदियत। गुबार खातिर के खतूत मौलाना आजाद ने किस शहर से लिखे? कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी गुबार खातिर का जिक्र होता है ये चीज हम आपको जरूर बतलाते हैं। रांची, दिल्ली, श्रीनगर या फिर अहमदनगर। तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी अहमदनगर। गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान लिखे थे। किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। ये कुल कितने खतूत का मजमुआ है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ये 24 खतूत का मजमुआ है। इसके मुरत्तिब कौन है? मालिक राम। नोट कर लीजिएगा, मुरत्तिब है मालिक राम। इसमें कब से कब तक के खतूत शामिल हैं? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945।
15 जून 1945। नोट कर लीजिएगा 15 जून 1945। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयानात दिए गए जिनमें से एक दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है उर्दू तंज़ो मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमायां किरदार है, क्योंकि साहिब की मुमताज़ मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात अवध पंच में शाये हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। अवध पंच के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे अवध पंच ये जो अखबार है किसने जारी किया था, तो नोट कर लीजिएगा मुंशी सज्जाद हुसैन। पहली चीज ये नोट कीजिए, मुंशी सज्जाद हुसैन। क्लियर है। कहां से जारी किया था, तो लखनऊ से। नोट कर लीजिएगा लखनऊ से। कब जारी किया था, 1877 ईस्वी। तीनों चीजें ये अहम है, 1877 में। और ये कब बंद हो गया, 1912 ईस्वी में ये बंद हो गया। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नबातात, फुतूहात और बुखारात जैसे कवाफी अल्लामा इकबाल की किस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं? शुआए उम्मीद, लेनिन खुदा के हुजूर में, फरिश्तों का गीत, ज़ौक़ो शौक़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लेनिन खुदा के हुजूर में। लेनिन खुदा के हुजूर में ये अल्लामा इकबाल की बहुत अहम नज़्म है। ये नज़्म बाले जिब्रील में शामिल है। नोट कर लीजिएगा। पहली चीज ये नज़्म जो है बाले जिब्रील में शामिल है। ऐसी बात की जाए शुआए उम्मीद की, तो शुआए उम्मीद जो है ये ज़र्ब कलीम में शामिल है। किस में शामिल है भाई, ज़र्ब कलीम में शामिल है। फरिश्तों का गीत अगेन ये जो है बाले जिब्रील में शामिल है। नोट कर लीजिए। ज़ौक़ शौक़ भी बाले जिब्रील ही से माखूज है। नोट कर लीजिए। लेनिन खुदा के हुजूर में इस नज़्म में अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े हयात, मुताले तारीख और तज्ज़िये सियासत की तर्जुमान है ये नज़्म। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू की पैदाइश किस अपभ्रंश से हुई? शोरशीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी शोरशीनी अपभ्रंश। पहली इंपॉर्टेंट चीज अपभ्रंश के माना क्या है, तो अपभ्रंश के माना क्या है ये जानना आपको जरूरी है। साथ ही साथ में अपभ्रंश की कितनी किस्में हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा। अपभ्रंश के माना है बिगड़ी जुबान के। अपभ्रंश के माना है बिगड़ी जुबान के। नोट कर लीजिएगा। इसकी कुल कितनी किस्में हैं, तो नोट कर लीजिएगा 5 किस्में हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा, देखिए शोरशीनी अपभ्रंश। नंबर 1 आप इसी को शोरशीनी अपभ्रंश हो गया। और इसी के साथ नंबर 2 आपका हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। ठीक है। नंबर 3 आपका हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। नंबर 4 आपका हो जाएगा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। नंबर 5 आप नोट कर लीजिएगा ब्राचड और कैकई अपभ्रंश। तो कुल मिला के आपके 5 अपभ्रंश हो गए इस तरह से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब कहां कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस शेर में कौन सी सनात लाई गई है? किनाया, मजाज मुसल, हुस्न तालील या फिर मुबालगा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हुस्न तालील। किसी शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। 10 वाला शेर किसका है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का ये शेर है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुगत में दर्जेल शोरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? लुगत में दर्जेल शोरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी और कलीम आजिज। चलिए इन शोरा के बारे में एक चीज और भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे शाद अजीमाबादी का नाम क्या है, आप मुझे बताइएगा।
शहरयार का नाम क्या है, आप मुझे बताइए। इरफान सिद्दीकी का नाम क्या है। ऐसे ही कलीम आजिज का नाम क्या है। तो शाद अजीमाबादी के बारे में नोट कर लीजिएगा, सैयद अली मोहम्मद। नोट कर लीजिए, सैयद अली मोहम्मद। शहरयार का नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। क्लियर सभी को। इरफान सिद्दीकी का नाम है मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। कलीम आजिज का नाम है कलीम अहमद। नोट कर लीजिएगा, कलीम अहमद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजीर अकबर आबादी की नज्म मुफलिसी किस हैत में लिखी गई है। पहला ऑप्शन है मुसल्लस, दूसरा है मुखम्मस, तीसरा है मुसद्दस और चौथा है तरजीह बंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस, 5 मिसरों वाली नज्म। चलिए नजीर अकबर आबादी के बारे में बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, पहली अहम चीज जो आपको जाननी जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। नोट कर लीजिएगा, शेख वली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में। जाए पैदाइश आपकी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। नोट कर लीजिएगा, शेख फारूक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज शाम सूरज की टिकिया बहुत ही लाल थी, इस जुमले से किस नॉवेल का आगाज होता है। गोदान, बस्ती, एक चादर मैली सी या फिर आग का दरिया। तो जवाब देने की कोशिश कीजिए, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है। बहुत अहम फैक्ट है ये सभी, तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी नोट कर लीजिएगा। एक चादर मैली सी ये राजेंद्र सिंह बेदी का शाहकार नॉवल है। एक चादर मैली सी जो नॉवल है पहली बार किताबी शक्ल में कब शाये हुआ, तो नोट कर लीजिएगा 1962 में किताबी सूरत में शाये हुआ। क्लियर सभी को। गोदान ये मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, 1936 में। नोट कर लीजिएगा। बस्ती जो है इंतजार हुसैन का नॉवेल है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1980 में, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1959 में। मुसन्निफिन के नाम तो आपको मालूम ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सने इशाअत आपको दी गई है ये बहुत अहम है, इसे भी आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में ये चीजें आपसे पूछी जा रही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तज़किरा रेख्ता गवैया किसकी तालीफ है। आज़मुद्दौला पहला ऑप्शन है, दूसरा है लक्ष्मी नारायण शफीक, तीसरा है फतेह अली गुरदेजी और चौथे ऑप्शन में है क़यामुद्दीन क़ाइम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फतेह अली गुरदेजी। बहुत अहम फैक्ट है। अब यहाँ पे उर्दू के कुछ अहम तज़किरों के बारे में बात करने वाले हैं। हम तज़किरों के नाम बताएंगे और आप बताएंगे वो किसका तज़किरा है। जैसे उर्दू का पहला तज़किरा है निकातुश्शुअरा, ये किसका तज़किरा है, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। इसके बाद आप मुझे बताइएगा मखज़न नुकात। मखज़न नुकात जो है किसका तज़किरा है, ये भी आप मुझे बताइए। मखज़न नुकात जो है किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में गुलशन हिंद, गुलशन हिंद किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में चमनिस्तान शुअरा किसका तज़किरा है, जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में तबक़ातुश्शुअरा किसका तज़किरा है, आप जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में गुलशन बेखार, गुलशन बेखार किसका तज़किरा है, इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में अक़द सुरैया किसका तज़किरा है। रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है, आप जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में
तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है, आप जवाब दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है, जवाब दीजिएगा। ये उर्दू के कुछ अहम तज़किरे हैं जो आपसे 12 एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेशन अलग हो सकती है लेकिन ये फैक्ट तज़किरों के ताल्लुक से नियर अबाउट रहते हैं। यानी इन्हीं तज़किरों को कई तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसकी फॉर्मेशन को चेंज करके कई बार कई सारे ऑप्शंस बना करके दिए जाते हैं, कई बार आपको मिलाने के लिए कहा जाता है, कई बार आपको कहा जाता है कि इनमें से कौन सी तरतीब सही है, कौन सी गलत है। इस तरह से मुसन्निफीन के एतबार से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। निकात शोरा नोट कीजिएगा, यह मीर तकी मीर का तज़किरा है, नोट करते रहिए। मखज़न नुकात जो है कायम चांदपुरी का तज़किरा है। गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है। चमनिस्तान शोरा लाला लक्ष्मी नारायण शफीक का तज़किरा है। तबक़ात शोरा कुदरतुल्लाह शौक का तज़किरा है। तज़किरा शोराए उर्दू ये मीर हसन का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। गुलशन बेखार ये शयुफ्ता नवाब मुस्तफ़ा खान शयुफ्ता का तज़किरा है। अक़द सुरैया रियाजुल फुसहा तज़किरे हिंदी, ये तीनों ही तज़किरे किसके हैं, तो आप नोट कर लीजिए मुसहफ़ी के तज़किरे हैं। मजमुए नग़्ज़ किसका तज़किरा है, तो ये कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है। उम्मीद है कि सभी फैक्ट आपको अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। तो अगर आप ये क्लास रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। अगर हमारी कोशिश, हमारा एफर्ट आपके आने वाले एग्जाम में या जो आप एग्जाम दे चुके हैं उसमें हेल्पफुल साबित हो रहा है तो इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो इस तरह की क्लासेस के मुंतज़िर रहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।